आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं और वहां पर आपको बॉस से कभी अनुमति लेना है, या वहां पर जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं उनसे कोई सलाह लेनी है, या प्रिंसिपल से कोई अनुमति यानी आज्ञा परमिशन लेना है, या टीचर से परमिशन लेना है, कोई सलाह लेना है, तो या अपने दोस्तों में या फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से कोई सुझाव सलाह लेनी है, तो आप किस तरह से लेंगे। तो गाइस आज यही आप इन सेंटेंसेस के साथ आप सीखेंगे। तो माय नेम इज संगीता सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एडेप्ट योर इंग्लिश। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यू मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। ये मैं रोज रोज एक लेकर आऊंगी और इन सेंटेंस को आप याद करेंगे और बोलेंगे। ओके, अगर किसी ने मतलब ऐसा कुछ काम कर दिया कि जिससे आपको बहुत खुशी मिला, तो उस समय आप बोल सकते हैं यू मेड माई डे। ओके, टेक परमिशन यानी आज्ञा मांगना। किसी से आपको आज्ञा मांगनी है, परमिशन लेना है, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, मे यानी हाईली फॉर्मल, यानी कि बहुत ही जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, टीचर हो, मैम हो, बॉस हो, और या आप जहां पर इंटरव्यू देने गए इंटरव्यूअर हो, जो इंटरव्यू लेते हैं उनको इंटरव्यूअर कहते हैं, वो हो, उनसे कुछ आप कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप क्या उस समय यूज करेंगे, मे का आप यूज करके उनसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। जैसे मे आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं। मे आई गो देयर, क्या मैं जा सकता हूं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। इस तरह से वहां पर आप मे का यूज करेंगे। ओके, यानी कि फॉर्मल, बड़ों में, रेस्पेक्टेड पर्सन, इस तरह से आप वहां पर मे यूज करेंगे। या यू कैन यूज कुड जो है मे हाईली लोग के लिए, कुड जो है थोड़ा से बड़े हो तो उनके साथ आप कुड का यूज कर सकते हैं। थोड़ा से मैंने वैसे हुआ टीचर को भी आप कह सकते हैं, और बाकी भी अपने बड़े से पेरेंट्स हो या बड़े कुछ ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हो, उनसे भी आप कुड का यूज करके बोल सकते हैं। कुड भी पोलाइट है। ओके, जैसे कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। कुड वी गो देयर, क्या हम लोग वहां जा सकते हैं। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो इस तरह से कुड को यूज करेंगे आप और परमिशन लेंगे। ओके, देन कैन क्या होता है, इनफॉर्मल यानी कि अपने बराबरी वाले, अपने फ्रेंड्स हो, यार हो, दोस्त हो, या थोड़ा से बड़े हो या थोड़ा से छोटे, मतलब छोटे से, इस तरह से ये कैन का आप यूज करके बोलेंगे। जैसे कैन आई गो देयर, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। कैन आई बोरो योर बाइक, क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूं। इस तरह से कैन का यूज करेंगे इनफॉर्मल में। ध्यान देना होगा, आपको यूज करना है इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज करेंगे। अदरवाइज जहां फॉर्मल है वहां पर कुड का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, मे। ओके, मम्मी मुझे आज पार्टी में जाना है, मैं समझ नहीं पा रही हूं मैं क्या पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। या दीदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना मुझे आज क्या पहनना है, तो प्लीज मेरे को बताओ ना, कुछ सलाह मेरे को दो कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं। तो जैसे ही इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे बोलने के लिए, तो गाइज आप क्या बोलेंगे ये आप अब सीखेंगे। यानी कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो आपको किसी से सलाह लेनी है या कुछ पूछना है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, शुड, शैल या डू, इनका यूज करके आप सेंटेंस के साथ बोलेंगे गाइज। तो देखे ना कि वो आई और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या पहनना है। तो इस तरह से जब समझ में नहीं आता, किसी से सलाह लेनी है, तो वहां पर आप शुड, शैल और डू का यूज करेंगे। जैसे लाइक शुड आई गो देयर, शैल वी गो देयर, वी भी आप यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग वहां जाएं। डू आई गो देयर, इस तरह से डू का भी आप यूज करेंगे। तो
10th का पेपर है और नानी के घर मामा का शादी है। मम्मी, शुड आई गो देयर? क्या मुझे जाना चाहिए? शैल आई गो देयर? क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मैं जाऊं? तो इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, भाई शादी तो है मामा के, जाना है कि नहीं जाना, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो आपको सलाह मांगनी है किसी से, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, तो आप शैल और डू का यूज करेंगे। और गाइज, शुड का जो यूज है वो थोड़ा सा आप फॉर्मल में भी करते हैं। जैसे कि सपोज दैट, मान लो आप बॉस के कमरे में बैठे हैं और सडन आंधी आई और खूब हवा चल रही है, तो वहां पर आपको पूछना है कि क्या मैं खिड़की के दरवाजा बंद कर दूं, खिड़की बंद कर दूं, तो वहां पर आप मे की जगह शुड यूज करेंगे। मे वहां पर उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप सलाह मांग रहे हैं, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? शुड आई क्लोज द विंडो? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? तो मे की जगह आप शुड को भी यूज करके अपने टीचर से, प्रिंसिपल से कोई सुझाव मांगनी है तो आप यूज कर सकते हैं। देन शैल और डू, शैल भी आप बोल सकते हैं, शैल थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, डू तो अनौपचारिक है, यानी डू तो इनफॉर्मल ही है। तो अपने पेरेंट्स से भी कुछ पूछना है, अपने दोस्तों में, शैल आई बोरो योर बाइक? इस तरह से आप शुड, शैल और डू का यूज करके आप बताएंगे। तो गाइस, कुछ सेंटेंस के साथ चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसका। अनुमति लेने के लिए मे का यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं जा सकता हूं? मे आई गो? इस तरह से आप मे का यूज करेंगे। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक ले सकता हूं? मे आई बोरो योर बाइक फॉर अ वाइल? कुछ समय के लिए मैं क्या आपका बाइक ले सकता हूं? अब देखिए कुड का, अनुमति लेने या विनती करने के लिए कुड का यूज। ओके, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? कुड यू लेंड मी 100 रुपीज? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी? अब आइए कैन का यूज देखते हैं। किसी से अनुमति लेनी है तो क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश? कैन का यूज इनफॉर्मल होता है, तो आप इसका बोलने का जो टोन है इस तरह से रखेंगे। कैन आई स्पीक इंग्लिश? क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? कैन वी डू दिस इन वन डे? क्या मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं? कैन आई डिस्टर्ब यू? इस तरह से गाइस आप कुड, में, कुड, कैन और शुड, शैल, डू का आप यूज करेंगे। इसका तो मैं आगे में एग्जांपल लेकर आ रही हूं। क्या हम अब निकले? शुड वी लीव नाउ? ये शुड का यूज हो रहा है। ओके, क्या मैं खिड़की बंद करूं? शुड आई क्लोज द विंडो? गाइस, आपको देखिए सेंटेंस तो वही रहेगा, जहां पर जो आपको यूज करना है, शुड यूज करना है, शैल यूज करना है, डू यूज करना है, ये आपको समझ के उस समय यूज करना होगा। यानी कि इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है तो डू का यूज करेंगे, ऐसे ही कोई है तो आप शैल का यूज करेंगे, कुछ थोड़ा से रिस्पेक्टेड लोग हैं वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। देन परमिशन लेना है तो मे का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ओके, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, कौन सामने वाले, किस बंदे से आप परमिशन मांग रहे हैं या सलाह मांग रहे हैं। ओके, शैल, क्या मैं तुम्हें कल मिलूं? शैल आई मीट यू टुमारो? अब यहां पर थोड़ा से और रिस्पेक्ट के साथ किसी से बोलना चाहते हैं तो शुड आई मीट यू टुमारो? क्या मैं आपसे कल मिलूं? शुड का यूज कर सकिए, कर ले। क्या अब हम निकले? शैल वी लीव नाउ? क्या मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन? ड्रॉप मैंने छोड़ना। ओके, क्या हम अब चल पड़े या चले? शैल वी सेट आउट नाउ? सेट आउट मैंने निकलना, मतलब चलना। ओके, अनौपचारिक डू है, डू का यूज भी बोलचाल में होता है अंग्रेजी के। तो शुरू करें, डू या शुड? वी बिगिन। देखिए यहां पर मैं हिंदी भी लिख दी हूं, आपको उच्चारण समझ में नहीं आता है तो देख लीजिएगा, बिगिन। ओके, जूतों के फीते ठीक से बांधो, नहीं तो उलझ कर गिरोगे। डू योर शू लेसेस अप प्रॉपरली और यू विल ट्रिप ओवर? ट्रिप ओवर बने गिर जाना और शू लेसेस अप बने जूते के फीते को बांध लेना। ओके, इस तरह से आप डू का यूज करके इनफॉर्मल बोलिए और अनौपचारिक बोलिए, और शैल और शुड का यूज करके आप
बोलिए और मतलब अपने दोस्तों के साथ हो या अपने से बड़ों के साथ हो तो बोलने की कोशिश करिए। और गाइस मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ, जैसे कि आप हिंदी के कोई वाक्य बोलते हैं तो एक फ्लो में बोलते हैं, जैसे कि ये होता है ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ, इस तरह से आप बोलते हैं। तो आप जो ये फ्लो देखिए हिंदी का मतलब कितना अच्छे से बोल रहे हैं। वैसे इंग्लिश जब आपकी बोलना है तो उसमें क्या करेंगे, उसी फ्लो में बोलने की कोशिश करिए, यानी कि प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्लो अपने आप मतलब धीरे धीरे आपका सुधारने लगेगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे मे कम इन, मे यूज योर फोन, इस तरह से आप मे का यूज करिए। शुड यू गो देयर, क्या आई गिव योर पेन, क्या मैं पेन दूं, इस तरह से आप मैंने इन सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करिए एक फ्लो में बोलने के लिए। जितने आप फ्लो में बोलेंगे उतना ही मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फ्लो में बोलेंगे और उतना ही आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। और देन आप थोड़ा से और मैं बता रही हूँ कि जैसे अंग्रेजी बोलते समय ना मुंह को थोड़ा से कम खोला करिए और कुछ लेटर्स को ना अंदर अंदर ही मतलब खा जाया जाता है। जैसे कि है कि मे आई गो देयर, अब ये आप पूछ रहे हैं कि इसे मे आई गो देयर, तो इसमें क्या होता है ना कि देयर र लगाने की जरूरत नहीं, उस पर जहां वहां पर जाकर आप ज्यादा भार मत दीजिए, ये उसको ऐसे बोलेंगे मे आई गो देयर, देयर, अब र बोलने की जरूरत नहीं है वहां पर, देयर, मे आई गो देयर, ऐसे नहीं, मे आई गो देयर, मे आई यूज योर फोन, कुड आई गो देयर, अब र को जो है थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस करिए और बोलने की कोशिश करिए, एक दिन बहुत अच्छा आप बोलेंगे। थैंक यू गाइज।